एक गरीब बहू का लंच बॉक्स व्यापार। घर के आंगन में शांति देवी के चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। वो अपनी छोटी बहू रोशनी पर बुरी तरह बरस रही थी। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि खाना सही से बनाए कर, लेकिन तू है कि मेरी एक नहीं सुनती। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करती है। सास की ऐसी बातें सुनकर और उनका गुस्सा देखकर बेचारी डरी सहमी रोशनी अपनी सास के पास आती है और डरते हुए कहती है, क्या हुआ माँ जी? मैंने खाना तो बिल्कुल ठीक बनाया, फिर आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो गया है? रोशनी की बातें सुनकर शांति गुस्से से खाना छोड़ देती है और उसे खाने की कमी दिखाते हुए कहती है, गलती नहीं, गुनाह किया है तूने। देख, इस खाने में तेरा बाल निकला है और इस घटिया खाने को क्या मैं खाऊंगी? तुझे तमीज नहीं है कि खाना ढककर और सफाई से बनाया जाता है। शांति अभी बोल ही रही थी कि इतने में उसकी बड़ी बहू कविता वहाँ आती है। रोशनी की इस गलती को देखकर वो अपनी सास के कान भरते हुए कहती है, माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस गरीब को इस घर में लाने का कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूँ? मेरी तो किसी ने सुनी नहीं। देवर जी ने लव मैरिज की और आप लोगों ने इसे अपना लिया। अरे मैं जानती हूँ ना कि गरीब फटीचर लोग किस तरह रहते हैं। इन लोगों का ना तो रहन सहन का ढंग होता है और ना ही इन्हें अपनी औकात पता होती है। खैर, अब जब देवर जी ने इस भिखारन से शादी कर ही ली है और इसकी एक बेटी भी है, तो आपको तो इसे झेलना ही पड़ेगा। जब से आई है इसने आपके बेटे को आपसे अलग कर दिया है और अब आपको ऐसा खाना खिलाकर भगवान के पास पहुंचाना चाहती है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई और खाने में बाल चला गया, पर सिर्फ एक बाल गिरने की वजह से आप लोग मुझे इतनी खरी खोटी सुनाएंगे, ये सही नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रोशनी रोने लगती है। दरअसल रोशनी का पति विवेक काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था और उसने रोशनी को घर पर छोड़ रखा था। रोशनी के ससुराल वाले उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि विवेक और रोशनी ने प्रेम विवाह किया था। साथ ही रोशनी को पहले एक बेटी हुई थी, जिस कारण उसकी सास उससे और भी ज्यादा चिढ़ा करती थी। रोशनी को सब ताने दे ही रहे थे कि तभी उसकी बेटी पिंकी उसके पास आती है और अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, दादी, आप मेरी मम्मा को गंदा गंदा क्यों बोल रही हो? मम्मा सुबह से काम कर रही है। मम्मा ने तो चाय भी नहीं पी। आप हमेशा मम्मा को रुलाती हो। आप बहुत गंदी हो। मम्मा ने खाना बहुत प्यार से बनाया था, मैं देख रही थी। आप मम्मा को मत डांटो, वरना मैं पापा को बता दूंगी कि आप मम्मा को मारती हो और डांटती हो। ए लड़की, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना एक झापड़ में दीवार पर चिपका दूंगी। बड़ी आई अपनी माँ की वकालत करने वाली। शांति देख रही है तो इस कलमुही को, अभी से इसके पर निकल आए हैं। अपनी माँ की तरह ही ये भी इस घर को नरक बना देगी। जैसी ये भिखारन माँ है, वैसी ये मनहूस बेटी। विवेक ने इस घर में कूड़ा लाकर भर दिया है। मेरा तो खून खौल रहा है इस लड़की को देखकर। माँ जी, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हो? इस गरीब के खून में जुबान लड़ाना लिखा है। रोशनी, तुझे शर्म नहीं आती अपनी 5 साल की बेटी को बड़ों के खिलाफ भड़काते हुए? तूने इसे सिखाया होगा ना कि दादी को गंदा बोलो। अरे माँ जी, मैं तो कहती हूँ ये जानबूझकर खाने में बाल डालती है ताकि आपको बीमार कर सके और इस घर पर कब्जा कर सके। इसकी नीयत शुरू से ही खराब है कि चाहती है कि हम सब मर जाए और ये अकेली इस घर की मालकिन बन जाए। हाँ दीदी, भगवान के लिए रुक जाइए। आप लोग मुझ पर चाहे जितना गुस्सा कर लीजिए, लेकिन मेरी मासूम बच्ची को बीच में मत लाइए। मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया, वो तो बस अपनी माँ को रोता देख बर्दाश्त नहीं कर पाई। और माँ जी, खाने में बाल गलती से चला गया होगा। मैंने जानबूझकर ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो दिन रात आपकी सेवा करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप मुझे एक बार दिल से अपना लें। बस एक बार मुझे अपनी बहू मान लीजिए। मैं आपके पैर धोकर पी लूंगी और मुझे और मेरी बच्ची को इस तरह मत दुत्कारिए। शांति और कविता ने मिलकर एक साजिश रची और शांति की सोने की चेन रोशनी के कमरे में छिपा दी। फिर चोरी का इल्जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। अरे मेरी चेन मिल गई। देखो कविता बहू, ये रही मेरी चेन इस रोशनी के फटे हुए कपड़ों के बीच। रोशनी, तू इतनी नीच निकलेगी ये मैंने सोचा नहीं था। तूने मेरी ममता का फायदा उठाया और मेरे घर में डाका डाल दिया। तू तो चोरनी निकली। अब मैं समझी कि तू क्यों दिन भर मेरे कमरे के चक्कर लगाती रहती थी। तेरी नजर मेरी सोने की चेन पर थी। तूने सोचा होगा कि विवेक शहर गया है तो तू हाथ साफ कर लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि ये शरीफ बनने का नाटक करती है, पर असल में ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है। रोशनी, तुझे चेन नहीं मिली क्या जो तूने माँ जी की आखिरी निशानी पर हाथ मार दिया? तूने अपनी औकात दिखाई दी। माँ जी, अब इसे 1 मिनट भी इस घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। आज चेन चुराई है, कल को ये हमें नींद की गोलियां देकर घर का सारा जेवर और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। इसे अभी के अभी धक्के मार कर निकालो। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान कसम मैंने ये चेन नहीं छुई। ये यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है माँ जी।
बाहर देखिए कितनी बर्फीली हवा चल रही है, घना कोहरा। इतनी रात को मैं इस छोटी सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा इस शहर में आपके अलावा कोई नहीं है। कम से कम सुबह होने का इंतजार कर लीजिए, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे बस आज की रात इस बरामदे में सो लेने दीजिए, मैं कमरे के अंदर भी नहीं आऊंगी। चुप कर छोड़नी, तेरा चेहरा भी नहीं देखना मुझे। निकल मेरे घर से अभी के अभी तू और तेरी ये नाजायज जैसी दिखने वाली बेटी। मेरे घर की दहलीज से बाहर जाओ। अगर 2 मिनट में तू बाहर नहीं निकली तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुझे जेल भिजवा दूंगी। फिर वहीं सड़ना अपनी बेटी के साथ। निकल यहाँ से अभी। शांति और कविता ने रोशनी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कड़ाके की ठंड में रोशनी बस स्टॉप पर पूरी रात ठिठुरती रही। अगले दिन उसने अपनी नाक की लौंग बेचकर कुछ पैसे जुटाए और सड़क के किनारे मजदूरों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। अरे ओ बहन जी, क्या आप ये खाना बेच रही हो? हम सुबह से भूखे हैं और इस ठंड में पेट में चूहे कूद रहे हैं। पास में कोई दुकान भी नहीं है जो कुछ गरम मिल जाए। अगर आप हमें 2 रोटी और थोड़ी सी ये सब्जी दे देंगी तो आपका बड़ा एहसान होगा। हम अपनी सूखी रोटी खा खा कर थक गए हैं। इस मौसम में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आ जाए। बताइए कितने पैसे हुए? हम गरीब लोग हैं, थोड़ा रियायत करना। हाँ भैया, ये खाना आप लोगों के लिए है। मैंने अभी अभी ताज़ा बनाया है। देखिए धुआं निकल रहा है। आप आराम से बैठिए, मैं आपको थाली लगा कर देती हूँ। सिर्फ 25 रुपए की थाली है। इसमें आपको भरपेट रोटी, सब्जी और थोड़ा सा अचार भी मिलेगा। भैया, मैं भी आपकी तरह मेहनत कर रही हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी बेटी का पेट भर सके और मैं उसे इस ठंड से बचा सकूँ। आप खाइए और बताइए कि स्वाद कैसा है। अगर नमक कम लगे तो बता देना। रोशनी का लंच बॉक्स का काम चल निकला। 2 महीने बाद जब विवेक वापस आया तो उसने अपनी माँ और भाभी की सच्चाई जानी और रोशनी को ढूंढते हुए उसके स्टॉल पर पहुंच गया। पिंकी, मेरी बच्ची की ये हालत। माँ और भाभी ने तो मुझसे कहा था कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ इतनी गिर सकती है कि अपनी बहू और पोती को इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ पर अंधा भरोसा करता रहा और तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। चलो मेरे साथ, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं विवेक जी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप वहाँ नहीं थे। आपकी माँ और भाभी ने मुझे चोर कहा, मुझे गालियाँ दी और आधी रात को इस मासूम बच्ची के साथ सड़क पर फेंक दिया। उस रात जब मैं इस बेंच पर बैठी पिंकी को अपनी शॉल में छुपा कर रो रही थी, तब मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि मुझे अब किसी के एहसान पर नहीं जीना और मेरी मेहनत ने मुझे ये मुकाम दिया है। अब मैं इस घर में वापस जाकर फिर से वही जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकती। रोशनी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं भी अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगा जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान नहीं। मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं और तुम्हें वो खुशियाँ दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। पिंकी बेटा, अपने पापा के पास आओ। अब तुम्हें कभी ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। पापा, आप इतने दिन कहाँ थे? दादी ने मम्मा को बहुत मारा था, हमें घर से निकाल दिया। हम बहुत रोए थे। मम्मा ने बहुत मेहनत की है। अब मम्मा के पास बहुत सारे पैसे हैं। मम्मा अब रोती नहीं है, वो अब सबको खाना खिलाती है। आप भी मम्मा की हेल्प करोगे ना? पापा, अब हमें उस गंदे घर में मत ले जाना, वहाँ दादी बहुत चिल्लाती है। विवेक ने अपनी माँ और भाभी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और रोशनी के साथ ही रहने लगा। रोशनी का लंच बॉक्स व्यापार अब एक बड़ी कैंटीन में बदल गया था और वो खुशी खुशी अपनी बेटी और पति के साथ रहने लगी। बहन जी, आपकी क्या डिमांडें हैं? डिमांड? नहीं बहन जी, हमारी कोई डिमांड नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से उसका दिया सब कुछ है हमारे पास। बस अब तो संस्कारी और गुणी बहू चाहिए जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सके। उसकी चिंता आप मत कीजिए बहन जी, मेरी बेटी बड़ी संस्कारी और गुणी है। ये हर काम अच्छे से जानती है और स्वभाव भी इसका बड़ा अच्छा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि इसकी 3 भाभियां जिन सबके साथ ये बड़े ही अच्छे से रहती है और खूब प्यार करती है उनको। आप चाहो तो इनसे पूछ सकते हो। नहीं, आपने बता दिया उतना ही काफी है। लड़की देखने से ही संस्कारी लग रही है। आदित्य बेटा, अगर तुम्हें युविका से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पूछना। अगर माँ को युविका पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फिर भी बेटा, कोई बात कहनी हो तो या कोई डिमांड हो तो बता सकते हो। मेरी तो बस एक ही डिमांड है आंटी जी कि जो भी हो, खाना मुझे गर्म चाहिए। लो, ये भी कोई कहने की बात है बेटा। अगर वो किसी की बहू या पत्नी बनेगी तो ये तो उसका फर्ज है कि वो तुम्हें खाना गर्म ही देगी। ये सुनकर आदित्य खुश हो गया और युविका को देखकर मुस्कुराने लगा। आदित्य को देख युविका भी मुस्कुराने लगी और कुछ महीनों बाद युविका आदित्य के घर दुल्हन बनकर आ गई। ऐसे ही शादी के 3 दिन बीत गए। संडे वाली शाम। युविका, कल मंडे है और कल से मुझे ऑफिस जाना है। शादी ब्याह के चक्करों में पहले काफी छुट्टियां हो गई हैं मेरी, तो कल तुम मेरा लंच तैयार कर देना। हाँ, बेफिक्र रहिए, मैं लंच तैयार कर दूंगी।
अगली सुबह वो अपनी सास के पास जाकर पूछती है, माँ जी खाने में क्या बनाना है? बहू रोटी सब्जी बना देना और हाँ आदित्य को घर का बना खाना ही देना। तेरी शादी से पहले वो बाहर का ही खाना खाते आया है, क्योंकि मैं जो उसको लंच बना कर देती थी वो तो दिन तक ठंडा हो जाता था, जिस कारण वो ज्यादातर बाहर का ही खाना खाता था। और तू तो जानती है ज्यादा बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं, इसलिए तू उसे रोज घर का बना खाना लंच में दिया कर। बिल्कुल माँ जी, बाहर के खाने से तो शरीर में 100 बीमारियाँ लग जाती हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें घर का बना खाना ही दिया करूँगी। ये कहकर युविका रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद आदित्य तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगता है, तो युविका हड़बड़ाहट में जल्दी से उसका टिफिन लेकर आती है। सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अपना लंच तो लेते जाइए। What? Are you kidding? तुम जानती हो ना मैं ठंडा खाना नहीं खाता, मुझे लंच भी गर्मा गर्म ही चाहिए। गरम लंच? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है आदित्य? मतलब अभी का पैक हुआ लंच तो दिन तक ठंडा हो ही जाएगा। वही तो, इसीलिए मुझे दिन में लंच के टाइम यानी 1 बजे गर्मा गर्म लंच चाहिए होगा। और अब वो मेरे ऑफिस कैसे पहुंचाना है वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम देखो कैसे पहुंचाना है। इसलिए हमने शादी के वक्त तुम्हारे घर वालों से और कुछ नहीं मांगा, मेरी बस एक ही डिमांड थी और वो थी गर्मा गर्म खाना। तो मैडम ठीक 1 बजे गर्मा गर्म लंच मेरे ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। ये कहकर आदित्य वो टिफिन वहीं छोड़कर ऑफिस चला गया। बेचारी युविका हाथ में टिफिन लिए उसे देखती रही। घर के सारे काम निपटाने के बाद उसने फिर से गर्मा गर्म दिन का खाना बनाया और आदित्य के लिए लंच पैक कर दिया और बाहर आ गई। अब क्या करूं? उनके ऑफिस तक कैसे लेकर जाऊं? तभी उसकी नजर मयंक नाम के एक लड़के पर पड़ी, जो कि उनका पड़ोसी था और उसका ऑफिस आदित्य के ऑफिस वाली बिल्डिंग में ही था। युविका और आदित्य की शादी में भी वो आया था, जहां आदित्य ने उसे युविका से इंट्रोड्यूस भी करवाया था। तभी युविका मयंक को आवाज लगाती है, मयंक भैया। अरे युविका भाभी कैसी है आप? कहीं जा रही थी क्या? आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं देवर जी, वो आप इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ मेरी दिन की शिफ्ट है ना भाभी, इसीलिए। ओह अच्छा, मयंक भैया क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? वो क्या है ना, आदित्य का लंच पैक किया था, क्या आप जाते जाते उन्हें ये टिफिन दे देंगे? ओफो भाभी, इसमें इतना हेजिटेट होने वाली क्या बात है? और वैसे भी आदित्य का ऑफिस मेरे ऑफिस से नीचे वाले फ्लोर पर ही है, तो मैं जाते जाते देता जाऊंगा। ओह थैंक यू सो मच, आपने मेरी बड़ी मुश्किल समस्या हल कर दी। खुशी खुशी टिफिन देकर युविका घर चली जाती है। अब ये आदित्य की रोज की आदत हो गई थी। उसे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक गर्मा गर्म खाना खाना ही पसंद था। अगर कभी उसे ऑफिस से आने में रात के 10 भी बज जाते, तब भी उसे गर्मा गर्म रोटियां ही खाने के लिए चाहिए होती। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया और फिर एक रोज जब काफी देर तक मयंक नहीं आया, तब युविका उसके घर गई और उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा मयंक की माँ ने खोला। नमस्ते आंटी जी, वो मयंक भैया कहाँ हैं? आज ऑफिस नहीं गए? उसकी तो शिफ्ट चेंज हो गई बहू, अब वो नाइट शिफ्ट करके आ गया इसलिए सो रहा है। क्या शिफ्ट चेंज हो गई? अच्छा। युविका घर लौट आई और अब खुद ही टिफिन लेकर आदित्य के ऑफिस देने चली गई। और अब ये सिलसिला रोज का होने लगा। और फिर एक दिन, अरे बाप रे 12:30 हो गए, अभी तो मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान है? माँ जी आज आप आदित्य जी के ऑफिस जाकर उनको गर्मा गर्म खाना दे आइए, मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं। अच्छा ला टिफिन मुझे दे दे। कुछ देर बाद माया टिफिन लेकर धूप में चल पड़ती है, लेकिन चिलचिलाती धूप लगने से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन, माँ जी आप रहने दीजिएगा, खाना मैं ही दे आया करूँगी, आप बस रात का खाना बना लिया कीजिए। रात का खाना ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है खाना बनाना, वो तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा और वो भी गर्मा गर्म। ये सुनकर युविका उदास हो गई। उस दिन के बाद युविका खुद ही फिर से टिफिन लेकर जाने लगी, लेकिन तेज धूप में उसकी हालत भी खराब हो जाती है। फिर एक रोज बाजार में उसे इलेक्ट्रिकल टिफिन के बारे में पता चला। अरे मैडम जी बड़ी कमाल की चीज आई है, अब तो बस ये स्विच लगा दीजिए और फट से खाना गर्म हो जाएगा। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़े फायदे की चीज है। वो झट से वो टिफिन खरीद लेती है और अगले दिन से अपने पति को सुबह ही ऑफिस जाते वक्त टिफिन थमा देती है। युविका ये क्या, तुम जानती हो ना मैं ठंडा खाना अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये टिफिन इलेक्ट्रिक टिफिन है, आप इसमें जब मर्जी जितना मर्जी खाना गर्म कर सकते हैं। ये सुनकर आदित्य खुशी खुशी वो टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। लेकिन फिर एक शाम, अरे बेटा आज तू जल्दी घर आ गया और तुझे ये चोट कैसे लगी? हाँ बताओ ना आदित्य, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? ये सब तुम्हारे उस इलेक्ट्रिकल टिफिन के कारण हुआ है। आज ऑफिस में जैसे ही खाना गर्म करने लगाया, अचानक से वो ब्लास्ट हो गया और देखो कैसे मेरे चेहरे पर चोट लग गई। मैं तो सीधा अस्पताल भागा और अब वहीं से आ रहा हूँ। अब आज के बाद मुझे तुम्हारा ये इलेक्ट्रिकल टिफिन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ खाना गर्म ही चाहिए। अब युविका सच में इन सबसे तंग आ गई थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन युविका ने शाम को सब्जी बनाने के बाद एक साथ ही रोटियां भी बनाकर रख ली और जब खाना परोसा तो ये क्या, ठंडी सब्जी रोटी? मैं ये नहीं खाऊंगा।
हाँ बहू, ये खाना तो ठंडा है, अब हमें भी गर्मा गर्म खाना खाने की आदत हो गई है। नहीं बनाने वाली मैं कोई गर्मा गर्म खाना, जिसको खाना है ऐसे ही खाओ। और मैं भी तो आप दोनों को गर्मा गर्म खाना देकर रोज खुद ठंडा खाना खाती हूँ। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तू ठंडा खाना कैसे खा लेती है, या हम तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी लगा दे। लेकिन नहीं, मैं तो बहू हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। ये कहकर युविका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। फिर अगली सुबह संडे था। आदित्य और माया जब सोकर अपने कमरे से बाहर आए तो डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनाकर रखे हुए थे। अरे वाह, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े, आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इसके साथ चटनी होती तो मजा आ जाता ना माँ। मैं अभी युविका को बोलता हूँ। युविका, युविका। वो उसे आवाज देता है लेकिन युविका कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर खाने के साथ रखे एक नोट पर जाती है। ये मेरी तरफ से आखिरी गर्म खाना समझकर इसे खा लो आदित्य, क्योंकि अब मैं कभी वापस नहीं लौटने वाली। प्लीज हैव इट एंड एंजॉय इट। आदित्य और माया का चेहरा उतर चुका था। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। अगर हम किसी के घर की बेटी को लेकर आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सारी उम्र के लिए आप कोई मुफ्त की नौकरानी ले आए, जिससे आप जैसा कहेंगे वो उसे करना पड़ेगा। कम से कम उसकी जरूरतों का ख्याल रखिए। हर दिन गर्म खाना चाहिए, ये कहना तो आसान है, लेकिन उस गर्माहट को लाने वाले हाथों की थकान और तकलीफ